कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन के चक्कर में ही कहीं कोरोना ना हो जाए। जी हां, दरअसल सोनीपत के राई से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं। राई में स्थित एक वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान लोगों के साथ प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो रही है, जहां कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई। वैक्सीन लगवाने आए कई महिला और पुरुषों का यह कहना है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना फैक्ट्रियों में कोई भी एंट्री नहीं होने देता। वो कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वैक्सीन सेंटर पर। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपका पहले परिचय चाहेंगे और कहां से किस लिए आप भटक रहे हैं, कितने दिन से भटक रहे हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि लगातार यहां पर काफ़ी लंबे समय से आप खड़े हैं, भीड़ दिखाई दे रही है, कोरोना जैसी महामारी है, लॉकडाउन का असर 2 बार हो चुका है, तीसरी लहर आने वाली है और काफ़ी भीड़ है। कोरोना जैसी महामारी की वजह से आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है लोगों के चेहरे पर। कहाँ लापरवाही मानते हैं? फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ से धक्के, लाइन पे यहाँ पर क्या, कहाँ पर लापरवाही देखते हैं? गवर्नमेंट की, सरकार की। कहाँ लापरवाही गवर्नमेंट सरकार की? सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं है और फिर जब उन्हीं व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, तो बाकी व्यक्तियों को क्यों बुलाया जा रहा है? फिर उन्हें 8 बजे से लाइन में लगा के फिर धक्के मार के क्यों बाहर निकाला जा रहा है? उनसे पहले ही मना कर दो कि आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, तभी वैक्सीनेशन होगा। तो इसको यहाँ पर कहाँ लापरवाही मानते हैं? जैसे भीड़ है, कोरोना जैसी महामारी है, आप कितने दिन से भटक रहे हैं? 5 दिन हो गए आज। तो कहाँ इस भीड़ को किस नज़रिए से देखते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं सर? ये तो क्लियर है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तीसरी लहर की तैयारी है, केरला में काफ़ी बड़ी मात्रा में केसेस आ रहे हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की है, क्योंकि अभी लगातार हम लॉकडाउन को झेलते आ रहे हैं। अब मजदूर ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसके घर इतना पर्याप्त मात्रा में सामग्री है कि वो अपने घर पे रह सके। अब उसे तो कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और जब वो बाहर आएगा तो वो काम करेगा, बिना काम के तो उसे कुछ मिल नहीं पाएगा। जब हम कंपनी जाते हैं तो वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है कि वैक्सीनेशन लगवाई है। जब यहाँ वैक्सीन को आते हैं तो यहाँ भी धक्के खा के वापस चले जाते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से लाइनों में खड़े हैं। लाइनों में खड़े हैं। आज भी हम देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं और अभी तक वैक्सीन का कोई भी न मैंने, अब लग रहा है कि 3 बजे के बाद बोल देंगे कि वैक्सीनेशन खत्म हो गया या हमारा लंच का टाइम हो गया, आप जाइए। यही हो रहा है लगातार। ठीक है, ये देखिए, जैसे व्यक्ति ने बताया कि लगातार जो है वैक्सीन को लेकर लाइन में खड़े हैं, लेकिन लगातार धक्के लग रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री से भी हर जगह से। तो सरकार और शासन और प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए वक्त आने पर। लाजपत जनता टीवी, राई। तो इन तस्वीरों के बाद तमाम सवाल हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि वैक्सीन जरूरी है, लेकिन वैक्सीन के चक्कर में अगर आप कोरोना संक्रमित हो गए तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? राई से आई ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की जिस तरह से कई लोगों की लाइनें, धक्का मुक्की, सोशल डिस्टेंस तो भूल जाइए, ना किसी के चेहरे पर मास्क और ना ही किसी के साथ 2 गज की दूरी। ये तस्वीरें अपने आप में तमाम सवाल खड़े करती हैं और कटघरे मिलाकर खड़ा कर देती हैं उन तमाम जिम्मेदारों को, जो जिम्मेदार ये कहते नहीं थकते कि प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर पर स्थितियां बहुत अच्छी हैं, कहीं भी अनियमितताएं नहीं हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली, परेशान कर देने वाली। हमारे सहयोगी ने वहां के तमाम लोगों से बातचीत भी की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर आप लोग ये भीड़ क्यों लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर यह कहना था कि जब फैक्ट्री में वो जाते हैं तो फैक्ट्री के मालिक पूछते हैं उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहां है, और अगर सर्टिफिकेट आप नहीं दिखाते हैं तो आपको फैक्ट्री के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। यानी कि मजबूरन ये भीड़ यहां पर राई के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी हुई है। लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। लाजपत, राइस के वैक्सीनेशन सेंटर से ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये डरा देने वाली हैं। मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें इस वैक्सीनेशन के सेंटर के बाहर जब आप पहुंचे क्या हालात थे, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम मौजूद हैं जहां पर ये देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो लाइव जनता के बीच है और ये तस्वीरें बयान करती है कि भीड़ किस तरीके से है, कैसे लापरवाही है। ये जैसे आपको दिखा दें कि कोई भी यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, कैसे किस तरीके से भीड़ है, क्योंकि ये भीड़ इसलिए लागू हुई है जब इनको पहले बताया गया था प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले बताया गया था कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन इन लोगों ने लगवाई नहीं
अब इनको फैक्ट्री से जब कहा गया है तो ये लगवाने पहुंचे हैं। यहाँ पर भी भीड़ देख सकते हैं कैसे भीड़ है, और ये कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचेंगे। ये माइनर लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजबूर हैं, लेकिन इनकी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार इनको पहले प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले बताया गया था कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन इन्होंने उस वक्त नहीं लगवाई। और अब जब फैक्ट्री ने और लक्ष्मण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अपने दर्शकों को जो ये हम राय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई अपने आप में तमाम सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अगर इस तरह से लोगों के बीच भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि कोरोना की संभावित लहर जिसका अंदेशा लगाया जा चुका है, और इन तमाम लापरवाहियों के चलते अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वैक्सीन जरूरी है, लेकिन जिंदगी को दांव पर रखकर क्या वैक्सीन लगवाई जाए, यह बड़ा सवाल जरूर है। राय से आई ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल अपने आप में लेकर आई हैं, और सिर्फ राय ही नहीं, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर यह तस्वीरें देखी गई हैं, सैकड़ों की भीड़, धक्का मुक्की, और उसी बीच ये वैक्सीनेशन हो रहा है। हालांकि शासन, प्रशासन, सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द देश भर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, और इसी के मद्देनजर कोशिशें पूरी की गई हैं। लेकिन यह लापरवाही जो इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर हो रही है, यह लापरवाही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह से कोविड नियमों की अनदेखी की जा रही है, भीड़ उमड़ रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर हालात क्या हैं, वहां की तस्वीरें कैसी हैं, वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर अनियमितताएं कैसी हैं, यह बयां करती आप सबके टेलीविजन स्क्रीन पर राय से आई यह तस्वीर। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई, यह कहा गया कि पूरे देश में वैक्सीनेशन बहुत जल्दी किया जाएगा, स्पीड भी बहुत अच्छी वैक्सीनेशन इसको लेकर, कैंपेन को लेकर। लेकिन यह तस्वीरें अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती हैं कि अगर यहां पर आए शख्स जो वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, एक शख्स इस भीड़ में अगर संक्रमित पहुंच गया तो स्थितियां, हालात कितने ज्यादा भयानक होंगे, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। तो राय से यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर।